नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल टीवी। ब्रजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति का ऐसा नाम जो दशकों से देवी पाटन मंडल की धड़कनों पर राज करता आया है। उनके बयान आज भी राजनीति में हलचल मचाने का दमखम रखते हैं। हाल ही में उन्होंने दो बातें ऐसी कही जिससे साफ झलकता है कि उनके भीतर कहीं ना कहीं एक गहरी नाराजगी पल रही है। एक न्यूज चैनल को दिए गए पॉडकास्ट में ब्रजभूषण ने कहा कि आज के समय में विधायकों को अधिकारियों से अपना काम निकलवाने के लिए उनके पैर तक छूने पड़ जाते हैं। अनुराग ओझा नाम के एक यूट्यूबर ने उनसे कई सवाल पूछे। उन्होंने ये भी पूछा कि 2027 में अखिलेश यादव या योगी, इनमें से कौन बेहतर मुख्यमंत्री होगा। इस पर उन्होंने बड़े ही गोलमाल तरीके से जवाब दिया। साथ ही अपने और योगी आदित्यनाथ के रिश्ते को लेकर भी कोई स्पष्टता नहीं दिखाई। उन्होंने बस इतना कहा कि हाँ, मुलाकात होती रहती है, लेकिन जब जरूरत पड़े तब। अब सवाल उठता है कि आखिर ब्रजभूषण सिंह इतने असंतुष्ट क्यों हैं। ये कहानी सिर्फ 2-4 बयानों तक सीमित नहीं है। इसकी गहरी जड़ें हैं और पूरी तरीके से देवी पाटन की राजनीति को प्रभावित करती हैं। ब्रजभूषण सिंह देवी पाटन मंडल और खासकर गोंडा जिले में दशकों से दबदबा रखते आए हैं। बीजेपी ने उनके बेटे को विधायक का टिकट दिया, जो 2 बार से लगातार एमएलए हैं। खुद ब्रजभूषण सिंह सांसद रह चुके हैं। तमाम जिला पंचायत, नगर पालिका के टिकटों में उनकी ही चलती है। लेकिन 2024 में एक बड़ा मोड़ आया जब उनका टिकट काटकर आखिरी समय पर पार्टी ने उनके बेटे करण भूषण को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया। करण भूषण चुनाव तो जीत गए, लेकिन ब्रजभूषण का असली दर्द और उसकी वजह कुछ और ही थी। दरअसल ब्रजभूषण सिंह के दर्द की सबसे बड़ी वजह है राजा राजकुमार कीर्तिवर्धन के उदय की। गोंडा के ये नए राजा गोंडा से ही लगातार सांसद रहे। कीर्तिवर्धन सिंह एक ऐसा नाम है जो ब्रजभूषण सिंह के लिए सबसे बड़ा चुनौती रहा। मनकापुर के राजघराने से आने वाले कीर्तिवर्धन सिंह के पिता आनंद सिंह भी बड़े कद्दावर नेता रहे। ब्रजभूषण की राजनीति खासकर इसी घराने के खिलाफ उभरी थी। उनके लिए मनकापुर का राजघराना यानी सत्ता का पारंपरिक केंद्र था, जिसे चुनौती देकर उन्होंने अपनी जगह बनाई थी। लेकिन इस बार कीर्तिवर्धन का कद बढ़ गया, और वो कैसे? उन्हें विदेश राज्य मंत्री बना दिया गया। इसके अलावा उन्हें पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी भी मिली। नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति से कुछ अहम काम उनको सौंप दिए, जिसे उन्होंने बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ निभाया भी। कीर्तिवर्धन सिंह, जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड बेहद साफ सुथरा रहा है, शाही ठाट बाट वाला ये चेहरा ना सिर्फ गोंडा बल्कि दिल्ली की सियासत में भी काफी मशहूर रहा। अब ना सिर्फ गोंडा बल्कि पूरे क्षेत्र में वे नई की ताकत के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। जिले के अफसर, नेता, कार्यकर्ता सभी उनकी अगुवाई में ही लगे रहते हैं। सभी उनकी अगुवाई में सजग हो जाते हैं। अगर वे किसी दौरे पर भी जाते हैं तो उनको प्रोटोकॉल के तहत पूरा सम्मान दिया जाता है। ये बात कहीं ना कहीं ब्रजभूषण को चुभती है। ब्रजभूषण की सियासत हमेशा से प्रभुत्व की सियासत रही, चाहे वो समाजवादी पार्टी में उनका छोटा सा कार्यकाल रहा हो या बीजेपी में उनका लंबा सफर। हर जगह उनका रुतबा बना ही रहा। मुलायम सिंह यादव के साथ उनके सीधे संपर्क की कहानी तो वो खुद ही सुनाते हैं। भले ही उनका बेटा अब सांसद हो गया हो, दूसरा बेटा विधायक हो गया हो, कुश्ती संघ पर अभी भी उनका नियंत्रण हो, लेकिन सम्मान और रसूख की जो लड़ाई है उसमें एक कमी उनको कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। शायद इसी बेचैनी के चलते उन्होंने एक हेलीकॉप्टर अपने पोते के जन्मदिन पर गिफ्ट कर दिया, ताकि सभी को संदेश जाए कि ब्रजभूषण सिंह अभी भी उतने ही मजबूत हैं। शादी, जनेऊ, मुंडन, हर आयोजन में वे हेलीकॉप्टर से पहुंच जाते हैं। अपनी राजनीतिक सक्रियता का प्रदर्शन करने के लिए सोशल मीडिया पर जिम करते हुए तस्वीरें साझा करते हैं, शायद ये बताने के लिए कि मैं अभी फिट हूं, फिजिकली भी और पॉलिटिकली भी। उनकी कसक सिर्फ इतनी ही नहीं कि वे मंत्री नहीं बने, बल्कि वो एक बाहुबली के तौर पर जो उनकी पहचान थी उसमें अब संवैधानिक प्रतिष्ठा की कमी उन्हें कचोटती है। इतने वर्षों के सियासी संघर्ष के बावजूद ना तो उन्हें कभी केंद्र में मंत्री बनाया गया, ना ही राज्य सरकार में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिली। देवी पाटन मंडल में उनके कॉलेजों के नाम का पूरा जाल फैला हुआ है, चाहे लॉ कॉलेज हो, इंटर कॉलेज हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन संस्थान हो, लेकिन ये सब आर्थिक और सामाजिक ताकत है, ना कि राजनीतिक। ब्रजभूषण सिंह का नाम हमेशा से विवादों से जुड़ा रहा। कभी अंडरवर्ल्ड के साथ कथित संबंधों की चर्चा, तो कभी हत्या के मामलों में जांच का सामना। अटल बिहारी वाजपेयी तक से उनकी भिड़ंत हो गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती से भी वे टकरा पड़े। ब्रजभूषण हमेशा से चर्चा में रहे। आज जब वो फिर से दमखम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो सवाल उठता है कि क्या ब्रजभूषण सिंह एक बार फिर से सियासत के केंद्र में लौट पाएंगे, या फिर इस बार गोंडा की राजनीति उनके बिना ही नई करवट ले लेगी। इस पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट में जरूर बताएं।
राजनीति की गलियारों से ऐसी ही और भी कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। देखते रहिए अटल टीवी।